अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बातें बहुत हैं, खबरें बहुत हैं, लेकिन सुन वो बंदा सकेगा जो मेरा साथ 5 मिनट तक दे सकता है, क्योंकि ये वीडियो तकरीबन 5 मिनट की बन जाएगी। आज मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की एक बात बहुत अच्छी लगी। जो अच्छी बात हो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उस अपोजिशन वाला किरदार अदा नहीं करना चाहिए जो तनकीद बराए तनकीद करे। हम तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, और अगर अच्छा काम करेंगे तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको मानेंगे। वाकई आज इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये डिस्कस करने से पहले अब्सोल्युटली नॉट वाला नारा, उसका सर्जिकल ऑपरेशन करना ज़रूरी है। जो खान साहब ने अमेरिका को अब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसी अमेरिका से कह दिया कि इस इलेक्शन पर नज़रसानी करें। उस अमेरिका को, जिस अमेरिका ने खान साहब की हुकूमत ख़त्म की थी, खान साहब को कुर्सी से उठाकर जेल तक पहुंचा दिया, उस अमेरिका से कह दिया कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर नज़रसानी करें, लेकिन अब्सोल्युटली नॉट पर अभी भी कायम है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की हदायत पर पीटीआई का वफद इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह की तरफ रवाना है। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्हें इमरान खान न्याजी और तमाम यूथिये फजलू और डीजल कहा करते थे। ये लोग शायद मौलाना फजलुर रहमान को ना जानते हों, जिसे आप फजलू और डीजल कहा करते थे। उसके गोडे गिट्टे पकड़ने चला गया है पीटीआई का वफद, और इस वक्त वो रास्ते में होगा बैरिस्टर गोहर की सरपरस्ती में। मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा कहती थी, किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि डीज़ल कब तक सस्ता होगा, तो कहती है कि आपको फजलू की फ़िक्र है, फजलू को भी सस्ता कर देंगे। अब मेरे ख्याल में, मेरी नाके शकल के मुताबिक, शायद ये मौलाना फजलुर रहमान के पास बशमूल ज़रताज गुल साहिबा और पीटीआई की तमाम क़यादत अपनी टैंकियाँ फुल करवाने गए हों, क्योंकि इनकी टैंकियाँ खाली हो चुकी हैं और वो टैंकी मौलाना साहब ही फुल कर सकते हैं। क्योंकि डीज़ल ये मौलाना साहब को कहते थे, और डीज़ल मौलाना साहब के पास डीज़ल लेने ही गए होंगे ना, और तो कोई काम नहीं है। पेट्रोल पंप पर आप जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? टैंकी फुल करवाने जाते हैं। तो आज पीटीआई का वफद टैंकी फुल करवाने मौलाना साहब के पास पहुंच गया। और दूसरी सबसे अहम खबर, बानी पीटीआई ने इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, उसके गोडे गिट्टे भी ज़रूर पकड़े, क्योंकि हमने किसी न किसी तरह कुर्सी लेनी है। चाहे बूट चाटें या किसी के गोडे गिट्टे पकड़े, हमें तो कुर्सी चाहिए। तो खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, उसके पैर भी ज़रूर पकड़े। लेकिन अब्सोल्युटली नॉट अभी तक कायम है, और जूथिये भी अभी तक कायम है। डीड है ना। कहते हैं कि सुबह बलोचिस्तान में हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार सालार खां काकड़ साहब हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल ही जवाब दे गया। सालार खां काकड़ साहब नाम का कोई बंदा बलोचिस्तान असम्बली से एमपीए भी मुंतखब नहीं हुआ। हिल गए हैं ना थोड़ा दिमागी तौर पर ना, इनका दिमाग शायद माउफ हो चुका है, इसलिए आज ऐसी बातें इनकी ज़बान से निकल रही हैं कि इस नाम का कोई बंदा एमपीए भी मुंतखब नहीं हुआ और उसे बलोचिस्तान का वज़ीर आला नामज़द कर दिया। वाह 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 वाह, तालियां बजानी पड़ेंगी इस बात पर। पंजाब असम्बली में कहते हैं कि हमारी अपोजिशन लीडर सनम जावेद होंगी। वो सनम जावेद आप सब अच्छी तरह जानते हैं यार। कहते हैं पंजाब में हमारी अपोजिशन लीडर सनम जावेद साहबा होंगी। तो मेरी नाके शकल के मुताबिक, बल्कि मेरी अक्ल तो जवाब ही देगी, फारिग होगी बिल्कुल, जब मैंने ये सुना कि सनम जावेद हमारी अपोजिशन लीडर होंगी पंजाब में। हालांकि सनम जावेद की कोई कैंडिडेट ही नहीं थी सिलेक्शन में पंजाब असम्बली में एमपीए की, तो ये कह रहे हैं कि हमारी अपोजिशन लीडर सनम जावेद हो। यानी जहां भी हैं उन्हें वो रंगीन रातें तो याद रहती होंगी ना।
जब ज़मान पार्क के बाहर नाच गाने और मुजरे होते थे। सबसे अच्छी बात जो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज लगी, उस बात को आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि पीटीआई को बेल आखिर पता लग गया है। वो उस असेंबली में जाना चाहते हैं जिस असेंबली पर थूक कर ये लोग इस्तीफे देकर वहां से निकल आए थे। बाकायदा जलसों में कहते थे कि हम ऐसी असेंबली पर लानत भेजते हैं। आज उसी असेंबली के तकद्दस का हलफ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, लेकिन वो हलफ उठाने के लिए मौलाना साहब के गिट्टे गोडे की भी पकड़ लिए, जरदारी साहब के गिट्टे गोडे पकड़ने को भी तैयार हैं, जहनी तवाज़न भी खो चुके हैं उसी असेंबली में जाने के लिए जिस पर कभी लानत डाल कर आ गए थे। लेकिन एब्सोल्युटली नॉट अभी कायम है। मियां नवाज शरीफ साहब ने उस कुर्सी को ठोकर मार दी है, जिस तक वो पहुंच चुके थे उस कुर्सी को ठोकर मार दी है, सिर्फ इन सियासी जमातों की ब्लैक मेलिंग की वजह से। कोई कहता है हम वोट देंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे, कोई कहता है वोट भी देंगे वजारतों के मज़े भी लेंगे, लेकिन मियां साहब ने इस ब्लैक मेलिंग की वजह से गिट्टे गोडे नहीं पकड़े, उस कुर्सी को ठोकर मार दी। ये कुर्सी ले जाएं, जिसको मर्जी देनी है दे दें। और मैं खुशी से कबूल करता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नेशनल असेंबली में अपोजिशन बेंचों पर बैठे। आप अपोजिशन में रहकर भी इस मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया।